ओहो, ये ऐड भी ना। बहू, बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा पकौड़े वगैरह बना दो, अच्छा लगेगा और तुम्हारी सास को वो बहुत पसंद है। पापा जी, आप जानते हैं मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ, तो आप मुझसे ये सब काम कैसे करवाने की कह सकते हैं। और अभी मैं टीवी देख रही हूँ, तो जाइए यहाँ से, एक नौकरानी रख लीजिए और उससे ये सब काम करवाया करिए। अरे क्यों मेरी बहू को तंग कर रहे हो? जरूरी है ये पकौड़े वगैरह खाना? अभी 2 दिन पहले बारिश में खाए थे, चुपचाप जाकर अंदर लेट जाओ। अरे सुबह से अंदर ही हूँ, कम से कम मुझे टीवी तो देखने दो, मेरा दिल नहीं लग रहा है। पापा जी, आपको लगता है कि मैं अपने दहेज में लाया हुआ 44 इंच का एलईडी टीवी आपको देखने दूंगी? अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं हटने वाली, समझे आप? सुन लिया ना आपने, अब जाओ यहाँ से। मुझे तो पता था ये दोनों घमंडी सास बहू यही बोलेंगी, मेरी दोनों बातों को मना कर दिया। मैं तो पछता रहा हूं ऐसी घमंडी बहू लाकर। हम मेरा छोटा बेटा ही कोई अपने जैसी प्यारी बहू ले आए तो ही इस घर का भला हो पाएगा। अब खड़े क्या हो यहाँ पर? जाओ ना, जाकर अपने कमरे की दीवारों को देखो। महेंद्र वहां से चला जाता है। सरस्वती बिल्कुल अपनी जैसी घमंडी अमीर बहू घर में लाई थी। दोनों में से कोई भी घर का काम करने को राजी नहीं था। इस वजह से घर के मर्दों को अपनी बात ज्यादातर मन में ही रखनी पड़ती थी। घर का छोटा बेटा आकाश जानता था कि उसकी माँ उसकी पसंद की पत्नी नहीं लाने देगी, फिर भी वो एक गरीब लड़की से शादी कर उसे घर में ले आता है। ये देख सरस्वती को गुस्सा आता है। आकाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने बिना अपने माँ बाप की इजाजत के शादी कर ली? हमने तुझे पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था क्या? माँ, मैं जानता था आप कभी भी मेरे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, सीधा शादी कर ली। और आप मेरा यकीन मानिए, कुसुम बहुत अच्छी है, उसे घर के सारे काम आते हैं। हाँ, शक्ल से ही पता चल रहा है कि उसे सारे काम आते हैं, क्योंकि शक्ल तो बिल्कुल नौकरानी वाली है। देख लीजिए माँ जी, आपके बेटे ने आपका नाम कैसे डुबा दिया। और ये गरीब भिखारिन की शक्ल देखिए, लगता है कहीं से कि ये मेरी देवरानी बनने लायक है। मैं तो इसे कभी नहीं अपना सकती। लगता है भगवान आपने मेरी मन्नत जल्दी स्वीकार कर ली। ये बिल्कुल वैसी ही बहू है जैसी मैंने चाही थी। अरे अब जो भी हो, आकाश की पत्नी भी अब हमारे घर की बहू है और मैं तुम दोनों को स्वीकार करता हूँ। आ जाओ बच्चों। ठीक है, तुम कर लो, लेकिन मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। दोनों घमंडी सास बहू घर के अंदर चली जाती हैं, लेकिन नेक दिल ससुर अपनी बहू बेटे की खुद आरती कर गृह प्रवेश करवाता है। बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी सास तुम्हें जल्दी अपना लेगी, ये मेरा दिल कह रहा है। बस थोड़ा वक्त लगेगा, पर तुम दोनों डगमगाना मत। और मैं तो तुम दोनों के साथ हमेशा हूँ, किसी भी चीज की कमी हो तो जरूर बताना। पापा जी, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बस आप आशीर्वाद दे दीजिए। तभी दोनों बच्चे पैर छूते और महेंद्र उन्हें आशीर्वाद देकर चला जाता है। अगले दिन कुसुम खाना बनाती है, जिसे खाकर महेंद्र को बहुत अच्छा लगता है। वाह बहू वाह, बरसों बाद इतना देहाती और अच्छा खाना खाया है। वाह भाई वाह। मैंने, वरना ये तेरी सास ने तो मुझे ये सब बना कर ही नहीं दिया कभी। लगता है नई बहू के आते ही तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है। लाइन पर लाऊं क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। आज तक अपने हाथ का बनाया खाना नहीं खाया, कम से कम यही खाकर खुश हो जाओ तुम भी। पापा जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये सब मैं नहीं करने वाली, और इसकी तुलना मेरे से करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही माही और सरस्वती वहां से ऊपर चले जाते हैं। कुसुम, तुम्हारी जेठानी ऐसी है तो आदत डाल लो, क्योंकि वो सुधरने वाली नहीं है। पर तुम बहुत शरीफ हो, इसलिए संभल जाओ। कोई बात नहीं जेठ जी, वो बड़ी जेठानी जी हैं, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। हाँ कुसुम। ये बोलते ही वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बारिश का मौसम था। बारिश आते ही महेंद्र अपनी नई बहू से पकौड़े की फरमाइश कर देता है और कुसुम गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर उसके सामने ले आती है। वाह बहू, बड़ी मुश्किल से बारिश के समय में पकौड़े खाने को मिलते हैं। तेरी सास और जिठानी तो मुझे बिल्कुल नहीं खाने देती। पर तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अरे पापा जी, आपका जो भी मन है मुझे बताइए, मैं आपको सब बनाकर खिलाऊंगी। मुझे सब कुछ बनाने आता है। हाँ, वो तो मैं तुझे देखते ही समझ गया था कि तू बहुत सर्वगुण संपन्न है। उन दोनों को हंसता मुस्कुराता देख माही को जलन हो जाती है। बस बहुत हो गया, ये नई शरीफ देवरानी पापा जी के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है और उनके पसंद का खाना भी बना रही है। कहीं यही करते करते इसने घर का हिस्सा अपने नाम करवा लिया तो नहीं,
मुझे घर का बंटवारा करना होगा और ये पूरा घर मेरा होगा, सिर्फ मेरा। अभी माँ जी के पास जाती हूँ। माही तुरंत अपनी सास के पास जाकर उनके कान भर देती है। माँ जी, मुझे तो लगता है वो नई देवरानी कहीं इस घर पर कब्जा ना कर ले। आजकल पापा जी के साथ उसका हाथ का बना हुआ खाना वो बहुत खा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। माँ जी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और मैं गरीब नौकरानी देवरानी के साथ नहीं रह सकती। ठीक है बहू, मैं भी उसे इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ। अरे ओ गरीब शरीफ देवरानी, यहाँ। सरस्वती के तेज चिल्लाने से घर के सारे लोग वहीं मौजूद हो जाते हैं। जी माँ जी, क्या हुआ? हाँ बताओ, क्या हुआ? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन अब होगा, और वो भी इस घर का बंटवारा। मैं तो इसे पहले से ही पसंद नहीं करती, इसलिए इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं इस गरीब नौकरानी देवरानी के साथ नहीं रह सकती। और अगर मेरी इज्जत घटवानी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मैं ऐसी सोसाइटी से नहीं आई हूँ जहाँ गरीब लोग आंखों के सामने रहें। आखिर मेरा भी कोई स्टेटस है, और मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, और बंटवारे में ये घर चाहिए। तुम पागल हो गई हो? बहू को आए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो? शर्म करो। मुझे कोई शर्म नहीं है, समझे तुम? इतनी चिंता मत करो, बाहर तबेला है ना, वहां रह लेगी। एक पटिये की छत तो डली हुई है वहां। ठीक है माँ जी, हम वहीं रह लेंगे। पर माँ, आकाश कुछ कहता, इससे पहले कुसुम उसे चुप करवा लेती है और दोनों घर को छोड़ देते हैं और उस झोपड़ी जैसे घर में रहने लगते हैं, जहां बारिश का पानी सर से भी आता है और जमीन पर भी होता है। हे भगवान, यहाँ पर तो पानी आ रहा है, हम कैसे सोएंगे? और जमीन पर चूल्हा भी नहीं बना सकते। कुसुम तुम चिंता मत करो, मैं अभी यहाँ से पानी निकाल देता हूँ, फिर तुम चूल्हा बना देना। ठीक है, मैं बाल्टी लगा देती हूँ। ये बोलते ही वो छोटे मोटे बर्तन वहां लगा देती है जहां पानी टपक रहा होता है, और आकाश झाड़ू से बाहर पानी निकालता है। अपने दोनों बच्चों को परेशानी में देख महेंद्र परेशान होता है। माफ करना बच्चों, मैं मजबूर हूँ। पापा जी, यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हैं? अब आपकी शरीफ बहू यहाँ नहीं है तो जाकर रसोई साफ कर दीजिए। माँ जी खाना बना चुकी हैं। देखो, तुम अपनी सास को अपनी बातों में फंसा सकती हो, मुझे नहीं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो देखना मैं आपकी प्यारी बहू को कितना परेशान करूंगी। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं करता हूँ। मजबूरन महेंद्र को घमंडी जेठानी के कहने पर रसोई का काम करना पड़ता है, और 3-4 दिनों में माही उन पर अत्याचार करने लगती है। वहीं बारिश में कुसुम और आकाश को परेशान होना पड़ता है। इस बारिश ने तो एकदम परेशान कर दिया है। अरे हाँ, यहाँ तिरपाल पड़ी है, हम दोनों इसे लगा लेते हैं। दोनों पति पत्नी घर के ऊपर तिरपाल लगा देते हैं। तभी थोड़ी थोड़ी उन्हें घर में से आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में लड़ाई हो रही है, लेकिन हम जा नहीं सकते। हाँ, छोड़िए। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे ऐसी कम नमक मिर्च वाली सब्जी नहीं पसंद, तो क्यों बनाई? और झाड़ू पोछा करने के लिए कहा था, वो भी नहीं किया। बारिश का पानी अंदर आ गया है, जाइए जाकर साफ कीजिए। बहू, मैं कुछ नहीं करने वाली, भूल मत, मैं तेरी सास हूँ। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और आज तू मुझ पर ही रौब जमा रही है। नहीं करूंगी मैं कोई काम। भूलिए मत, आपने अपने शुभ हाथों से पूरी प्रॉपर्टी को मेरे नाम कर दिया है, इसलिए इस घर से निकलने का आपका टाइम आ गया है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भी घर से जाना होगा। घमंडी माही अपने बूढ़े सास ससुर को बारिश में ही घर से बाहर धक्के मार कर निकाल देती है। अब सड़िए यहाँ पर। बहू, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें पहले ही समझ आता था, देख लो, आज इसने अपने रंग दिखा ही दिए। माँ जी, पापा जी, आकाश जी, जल्दी चलिए। दोनों सास ससुर को अपने तबेले वाली झोपड़ी में ले जाते हैं, उन्हें पूछते हैं। माँ जी, पापा जी, आप दोनों की ये हालत कैसे हुई? क्या जेठानी जी ने आपके साथ ये किया? बहू, ये बंटवारा करने का नतीजा है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। तेरे पापा जी तो मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं नहीं मानी। आज मेरा घमंड टूट गया, लेकिन अब उसे लाइन पर लाना होगा। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। बहू, उस घर में वापस चल, वो तेरा भी घर है, वहाँ तेरा भी हिस्सा है। कोई बात नहीं माँ जी, पापा जी, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। और माँ जी, आपको माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गई, यही बहुत है। मैं जानता था माँ, एक दिन आप मेरी पत्नी को अपना ही लेंगी, वो है ही इतनी अच्छी। तभी सास अपनी बहू को गले लगा लेती है और दोनों सास ससुर उनके साथ घर में रहते हैं। एक हफ्ते में ही घर का खुद काम करके घमंडी जेठानी का घमंड टूट जाता है और रोहित को भी उसके किए बर्ताव का पता चल जाता है। इसके बाद वो माही को डिवोर्स देने की बात करता है। उसी वक्त घमंडी जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांगकर अपने पूरे परिवार को घर में बुला लेती है, जिसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।